हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th चैप्टर 2। चैप्टर की हेडिंग क्या है? पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल चैप्टर के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर जैसे क्वेश्चंस हमें दिया गया है, अगर हम देखें तो पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स। कोई भी पॉलिनोमियल क्या होता है, तो इसके लिए रिकॉल करा गया है जैसे कि 2x हो गए, 3x हो गए, -x हो गया। यहाँ पर वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल्स यानी सिर्फ x की टर्म्स हैं। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड जो है, यहाँ पर हमारे अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं वो क्या डिनोट करते हैं? वेरिएबल्स को। और जो नंबर्स होते हैं 1, 2, 3 एंड 4 वो क्या डिनोट करते हैं? कांस्टेंट। तो यहाँ पर वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट की बात करी गई है। इन्हीं को ही अगर हम कंबाइन कर दें विद नोटेशंस प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के साथ, अगर हम नंबर्स एंड वेरिएबल्स को कंबाइन करते हैं तो उससे हमारे क्या बनते हैं? इक्वेशन, जो कि हमारे पॉलिनोमियल्स होते हैं। अब पॉलिनोमियल्स में भी नंबर ऑफ टर्म्स बहुत सारी होती हैं। अगर हमारे पॉलिनोमियल में 1 टर्म्स हैं तो उसको हम मोनोमियल बोलते हैं, 2 टर्म्स हैं तो उसको हम बाइनोमियल बोलेंगे, 3 टर्म्स है तो हम उसको ट्राइनोमियल बोलेंगे। तो इस तरह से हम उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। फिर हमसे बात करेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? जैसे मान लो हमें कोई भी पॉलिनोमियल दे दिया 2x² प्लस 5x माइनस 3, जो इसकी हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल। यहाँ पर वेरिएबल क्या है? x की हाईएस्ट पावर क्या है? 2। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2। तो हाईएस्ट पावर जो होती है वो उसकी क्या कहलाती है? डिग्री। मान लो अगर x प्लस 3 दे रखा है तो यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 1। तो इस तरह से आप मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल कैटेगराइज कर सकते हैं, डिग्री फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम एक्स की एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज में हमसे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1। उसमें हमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट पार्ट है 4x² माइनस 3x तो फर्स्ट पार्ट, अगर फर्स्ट क्वेश्चन रीड करें, फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। आपको बताना है कि क्या ये पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल में और नहीं है। तो हम आंसर्स भी, इनके रीजन भी देने हैं। तो जैसे फर्स्ट पार्ट की अगर बात करें, फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है? 4x² माइनस 3x प्लस 7। अब यहाँ पर देखो वेरिएबल्स, वेरिएबल्स मतलब एक्स वाई टर्म्स, तो यहाँ पर सिर्फ एक्स में ही हमारी इक्वेशन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? जो हमारा पॉलिनोमियल है, यस इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्योंकि ये वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ टर्म्स क्या है? एक्स टर्म्स ही इस इक्वेशन में गिवन है। सेकंड पार्ट की अगर बात करोगे आप, सेकंड में क्या बोला गया है? y² प्लस √2। यहाँ पर भी सिर्फ y में टर्म्स है हमारी, तो ये भी हमारा क्या है? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो इसमें भी लिखोगे यस इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। थर्ड पार्ट की बात करें, थर्ड पार्ट में अगर आप देखोगे तो इस वाली टर्म में 3√t प्लस t। अब √t की पावर हाफ है एंड t, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल में, यानी कि t टर्म्स में दे रखा है। पॉलिनोमियल जो होता है हमारा वो होल नंबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर रूट में आ रहा है तो इसलिए इसको पॉलिनोमियल नहीं बोलोगे। पॉलिनोमियल में हमारा क्या आना चाहिए? ओनली होल नंबर्स। जो पावर होगी वो किस में होनी चाहिए? होल नंबर्स में। तो हाफ इज नॉट अ होल नंबर, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है। तो फोर्थ पार्ट में आपको बताना है y प्लस 2y। अगर हम फोर्थ पार्ट की बात करें, फोर्थ पार्ट में आपको क्या बताना है? y प्लस 2/y। अब यहाँ पर हम y प्लस 2y को लिख सकते हैं y इनवर्स 1/y को। अब क्योंकि ये -1 भी होल नंबर नहीं है, तो इसलिए ये भी नो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। नो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, क्योंकि अभी बताया जो पावर होती है वो सिर्फ होल नंबर्स में होनी चाहिए। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट की अगर बात करोगे, फिफ्थ पार्ट में सिर्फ एक्स वाई टी टर्म्स हैं, तो ये भी पॉलिनोमियल है, लेकिन ये पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में नहीं है। कितने वेरिएबल्स हैं यहाँ पर? 1 2 3, 3 वेरिएबल्स में हैं। तो आप लिखोगे नो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बट इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स, क्योंकि यहाँ 3 डिफरेंट वेरिएबल दे रखे हैं, एक्स वाई एंड टी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1।
नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोला गया है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आपको यहाँ पर कोफिशिएंट बताने हैं। तो आपको कोफिशिएंट जब भी बताने हो, जैसे फर्स्ट पार्ट आपको क्या दिया है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो यहाँ पर आपको कोफिशिएंट किसका बताना है, एक्स स्क्वायर का। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर के आगे आपकी क्या टर्म दे रखी है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ये है एक्स स्क्वायर के आगे प्लस का साइन है, तो प्लस, और कुछ भी नहीं होता तो 1 मानते हैं, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, 1। तो आप लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सेकेंड पार्ट की अगर बात करें, सेकेंड पार्ट में हमसे बोला गया है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर सेम चीज आप लिखोगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या है इसका कोफिशिएंट, -1, तो हो जाएगा -1। थर्ड पार्ट की बात करोगे, थर्ड पार्ट में आपको ये दिया है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या हो गया, π/2, तो आप लिख दोगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/2, तो थर्ड पार्ट में आपका हो जाएगा π/2। फोर्थ पार्ट में एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है यहाँ पर, देखो तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा फोर्थ पार्ट का, 0। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में बोला गया गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। बाइनोमियल बताया था, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म्स हो, तो आपको डिग्री 35 का बाइनोमियल लिखना है। तो हम लिख देते हैं x 35 y की पावर 35, ये बाइनोमियल हो गया, 2 टर्म्स हो गई, उनकी डिग्री कितनी है, 35। इसी के आपका नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, यानी एक ही टर्म होनी चाहिए और डिग्री कितनी हो, 100, तो आप लिख सकते हो x की पावर 100, तो ये हो जाएगा मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। अब फोर्थ क्वेश्चन को ध्यान से रीड आउट करिए। फोर्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है, राइट द डिग्री ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल, डिग्री लिखनी है आपको। डिग्री अभी बताया, डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर। तो फर्स्ट में डिग्री हाईएस्ट पावर क्या है, x की पावर 3, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, फर्स्ट पार्ट की 3। सेकेंड पार्ट में 4 माइनस वाई स्क्वायर, वाई की पावर कितनी दे रखी है, 2, तो सेकेंड पार्ट की आपकी डिग्री कितनी हो गई, 2। थर्ड पार्ट में t की पावर कुछ भी नहीं है तो 1 मानते हैं, तो डिग्री कितनी हो जाएगी थर्ड पार्ट की, 1। फोर्थ पार्ट में 3 सिर्फ कांस्टेंट टर्म है, वेरिएबल तो है ही नहीं, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 0। तो डिग्री क्या होती है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, तो वो हो जाएगी हमारी 0। तो डिग्री निकालना बहुत इजी है, आपको सिर्फ हाईएस्ट पावर देखनी है, जो भी पावर होगी वो आपकी डिग्री होगी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे हमसे क्या पूछा गया है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। अभी आपको बताया था लीनियर क्या होता है, जिसकी डिग्री 1 हो, क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी डिग्री 2 हो, और क्यूबिक क्या होती है, जिसकी डिग्री 3 हो। तो अगर फर्स्ट बात की बात करें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पर डिग्री कितनी है, 2, हाईएस्ट पावर 2 है, तो डिग्री 2 होगी तो उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। तो आप ये क्या लिखोगे, क्वाड्रेटिक। क्लियर है ये सबको। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में आते हैं। सेकेंड पार्ट में हमसे बोला गया है एक्स माइनस एक्स क्यूब। सेकेंड पार्ट क्या आपका, एक्स माइनस एक्स क्यूब। एक्स माइनस एक्स क्यूब में डिग्री कितनी हो गई, 3, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, डिग्री 3 है तो उसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। थर्ड पार्ट में y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर 2 है, डिग्री 2, तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री 2 होगी तो उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ पार्ट में, डिग्री कितनी है, 1, डिग्री 1 होगी तो वो क्या होगा, लीनियर, तो आप इसको लिखोगे लीनियर पॉलिनोमियल। इसी तरह से फिफ्थ पार्ट में आपकी डिग्री कितनी है, 1, t की पावर हाईएस्ट 1 है, तो ये भी क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 1 होगी उसको क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। फिफ्थ पार्ट में डिग्री कितनी है, आर स्क्वायर दे रखा है, आर स्क्वायर में आपका सिक्स पार्ट में आर स्क्वायर दिया है, डिग्री कितनी हो गई, 2, डिग्री 2 है तो इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल। नेक्स्ट सेवन पार्ट में हमें दिया है 7x³। अब यहाँ पर डिग्री कितनी है? 3। हाईएस्ट पावर 3 है तो डिग्री भी 3 हो जाएगी। 3 है तो उसको क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज थी जिसमें आपको फर्स्ट आपको वेरिएबल्स 1 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल से ये पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका कोफिशिएंट पूछा गया था, नहीं उसके आगे क्या नंबर्स दिए, कांस्टेंट नंबर्स लिखने थे। नेक्स्ट आपको डिग्री बता दिया। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर। डिग्री क्या होती है आपकी? पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज नोन एज डिग्री। नेक्स्ट आपसे फिफ्थ क्वेश्चन में सिर्फ लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पूछा गया था, तो इसके लिए आपको हिंट दे दी है एंड सॉल्व करवाया मैंने कि आपको लीनियर होगा, इट मीन्स कि उसकी डिग्री 1 होगी तो लीनियर, डिग्री 2 होगी तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 होगी तो क्यूबिक। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.1। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए क्योंकि ये इस चैप्टर का ही वेटेज आपका जो चैप्टर नंबर 2 है एग्जाम के पर्पज से उसमें वेटेज कितनी आएगी? 12 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो ये चैप्टर आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 डिस्कस करेंगे, तो आप सभी इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए।